पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसे इस्लामिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब उसी पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया है। लाहौर में कई इलाकों के नाम बदल दिए गए। इस्लामपुरा अब फिर से श्री कृष्ण नगर कहलाएगा। मौलाना जफर चौक का नाम लक्ष्मी चौक कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि सब उस पाकिस्तान में हुआ है जहां धर्म के नाम पर छोटी छोटी बातों पर भी विवाद खड़े हो जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान अब अपने पुराने इतिहास की तरफ से वापस लौट रहा है? क्या पड़ोसी मुल्क में भी पुराने नाम वापस लाने की राजनीति अब शुरू हो चुकी है? और क्या ये वही मॉडल है जिसकी चर्चा भारत में योगी आदित्यनाथ के फैसलों के बाद हुई थी? कहा जाता है कि अगर किसी राष्ट्र की पहचान मिटानी हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति, इतिहास और भाषा पर चोट की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। मुगल काल में कई शहरों, स्थानों और प्रतीकों के नाम बदले गए। इलाहाबाद, फैजाबाद जैसे नाम लंबे समय तक इस्तेमाल होते रहे, लेकिन यूपी में सत्ता बदलने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद को फिर प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या नाम दिया गया। इन फैसलों को लेकर देश भर में बड़ी बहस छिड़ी। किसी ने इसे सांस्कृतिक पुनर्स्थापना कहा तो किसी ने इसे राजनीति। लेकिन अब ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान से भी सामने आया है। लाहौर में कई शहरों के नाम बदले गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में कई ऐतिहासिक स्थानों के पुराने नाम फिर से बहाल किए गए, जैसे कि इस्लामपुरा श्री कृष्ण नगर, सुन्नत नगर को संत नगर, मौलाना जफर चौक को लक्ष्मी चौक, बाबरी मस्जिद चौक को जैन मंदिर चौक और मुस्तफाबाद को धर्मपुरा, अल्लामा इकबाल रोड को जेल रोड, फातिमा जिन्ना रोड को क्वींस रोड और बाग जिन्ना को लॉरेंस रोड नाम दिया गया। इन नामों में कई हिंदू और ब्रिटिश दौर से जुड़े पुराने नाम भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कृष्णनगर और लक्ष्मी चौक को लेकर हुई, क्योंकि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में हिंदू प्रतीकों वाले नामों की वापसी को लोग बेहद ही बड़े बदलाव के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये फैसले क्यों लिए गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने की भी बात कही। बताया गया कि उनका मानना है कि शहरों के पुराने नाम इतिहास का हिस्सा होते हैं और इतिहास को मिटाने के बजाय उसे सहेजना चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन नामों को अब बहाल किया गया उनमें से कई नाम 90 के दशक में बदल गए थे और उस समय पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ की ही सरकार थी। तब भारत में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद माहौल काफी गर्म था, जिसके असर में कई जगहों के नाम बदले गए। लेकिन अब करीब 3 दशक बाद वही पाकिस्तान फिर से पुराने नामों की तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान में योगी मॉडल की चर्चा भारत में जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयागराज और अयोध्या जैसे नाम बहाल किए तो समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक पहचान की वापसी बताया। अब सोशल मीडिया पर लोग लाहौर के इस फैसले की तुलना भी उसी योगी मॉडल से कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी दावा नहीं किया, लेकिन बहस जरूर तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पर क्या कहा था, ये भी आप सुनिएगा। ने जन भावनाओं को ध्यान में रख करके इस स्थल का नाम प्रयागराज किया है। लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं इसमें सुनने को, देखने को मिली हैं और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और उसी परंपरा में हम लोगों ने इस पवित्र स्थल का नाम प्रयागराज किया। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश की 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम त्रिवेणी